19वां ओवर, इनिंग्स का शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओवर रिंकू सिंह करवाएंगे। तो यहां पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को फिर हराया। सीरीज तो श्रीलंका के साथ चल रही है, तो फिर मैं ये क्या कह रही हूं, इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीवन। I don't want to be a captain, I want to be a leader. ये कहा है सूर्य कुमार ने कल, और इसे सिर्फ कहा ही नहीं है, बखूबी निभाया भी है। सूर्य कुमार की कैप्टनसी पे अगर किसी को कोई भी डाउट था तो कल के मैच में वो डेफिनेटली खत्म हो चुका है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका T20I सीरीज का तीसरा मैच, जो इंडिया ने बहुत आसानी से तो नहीं लेकिन जीत लिया और 3-0 से सीरीज पर अपना कब्जा कर लिया। ये मैच शुरू में लग रहा था कि फंस सकता है। इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी नहीं रही। पावर प्ले में हमने 4 विकेट्स लूज कर लिए और बहुत ही कम टोटल के लिए। बैट्समैन लाइक रिंकू सिंह, जायसवाल, सूर्य कुमार कोई नहीं चले, और वही अपनी इंटेंटफुल बैटिंग दिखाते हुए, जो कि मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल लगती है, क्योंकि हाँ, आप स्कोरिंग रेट पे कम नहीं होना चाहते, आप हिटिंग जारी रखना चाहते हैं, इंटेंटफुल बैटिंग करते रहना चाहते हैं, लेकिन जहां पिच थोड़ी गड़बड़ हो, जैसे ये पिच थी, या कंडीशंस सही ना हो, इतने विकेट्स लूज हो जाएं, तो क्या ये बनता है कि आप फिर भी अपना शॉट खेलना ना रोके? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सूझबूझ की भी जरूरत है। फाइनली वो सूझबूझ शुभमन गिल और रियान पराग ने दिखाई और एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से टोटल जहां पहुंचा वहां पहुंच सका। आई कैन नॉट फॉरगेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन किया और टोटल को जितना ऊपर ले जा सकते थे उतना लगाने की कोशिश की, मगर फिर भी 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 138 रन ही बना पाया इंडिया। कहीं ना कहीं इसके लिए वो पिच भी जिम्मेदार थी, जो बावजूद रेन डिले के, बावजूद मॉइस्चर होने के एटमॉस्फेयर में और पूरे ग्राउंड पर इतनी ड्राई थी कि स्पिनर्स को बहुत मदद मिल रही थी। इनफैक्ट आई इवन सॉ पफ ऑफ डस्ट। टप्पा खाने पर बॉल एक डस्ट का पफ उड़ा देती थी। सब कॉन्टिनेंट की पिचेस इस चीज के लिए फेमस है, लेकिन टेस्ट मैचेस में तो ये पिच एक टेस्ट मैच के 5th डे की पिच लग रही थी। लेकिन मैच तो T20 था और उसकी तरह से ही खेलना था, इसीलिए जब श्रीलंकन बैटर्स आए, उन्होंने अपनी इंटेंटफुल बैटिंग से बहुत अच्छी शुरुआत दी, लेकिन ये तो समझ आ चुका होगा श्रीलंका को भी और उन्हें देखने वाले सब क्रिकेट व्यूअर्स को भी कि श्रीलंका का टॉप ऑर्डर अगर बैठ जाए तो मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर पाता, और कल भी वही हुआ। निसांका, मेंडिस और कुशल परेरा, सिर्फ इन्होंने ही पारी का जिम्मा अपने सर लिया था और इन्होंने काफी अच्छी बैटिंग भी करी। 15th ओवर तक तो लग रहा था कि मैच श्रीलंका के हाथ में ही है, लेकिन जैसा वर्ल्ड कप से हम देखते हुए आ रहे हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, श्रीलंका के साथ खेले जाने वाले फाइनल में, पिछले 2 मैचेस में और आज के मैच में भी 16वें ओवर से बॉलिंग का रुख बदल जाता है। इंडिया डोमिनेट करने लगता है और सामने वाली टीम के घुटने झुका देता है। लेकिन यहां पर कहानी थोड़ी डिफिकल्ट जरूर थी, क्योंकि रन्स थोड़े कम थे। वैसे शुरुआत में भी, फर्स्ट 15 ओवर्स में भी अगर आप देखें तो कोई ऐसा ओवर नहीं गया जो बहुत ज्यादा रन्स के लिए गया हो, जिसमें बॉलर ने बहुत मार खाई हो, सिवाय एक खलील अहमद के ओवर के। बाकी सब बॉलर्स ने हाथ एक चौका या एक बाउंड्री अपने एक ओवर में जरूर खा ली, लेकिन उससे ज्यादा रिक्वायर्ड रन रेट को कभी नीचे नहीं जाने दिया। लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा था भी नहीं, सिर्फ 5 या 6 का था, और इसीलिए लास्ट की बॉलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती थी। ये वो टाइम है जिसपे वर्ल्ड कप में हमारे पास होता था बुमराह या इवन अर्शदीप, लेकिन इस मैच में अर्शदीप नहीं थे, ना ही बुमराह। और हमें पता है कि 19वें ओवर में आकर बुमराह जिस तरह का डैमेज करते हैं, जिस तरह का विकेट भी लेते हैं और रन्स को बिल्कुल कंट्रोल करके या 3 या 4 रन्स देके सारा टोटल 20th ओवर के लिए, 20वें ओवर के लिए छोड़ देते हैं, और उसमें फिर बैट्समैन को चांस लेना पड़ जाता है और वो आउट हो जाते हैं या स्कोर ना कर किसी भी तरीके से चोक हो जाते हैं।
लेकिन यहां बुमराह ना होने की वजह से समझ नहीं आ रहा था कि 19th ओवर किसे मिलेगा। सिराज एक अच्छे ऑप्शन थे क्योंकि आज के मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। उनका एक ओवर पड़ा था, 3 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 11 रन दिए थे शायद, तो इस लिहाज से उन्हें बॉलिंग देना 19th ओवर में बनता था। लेकिन मास्टर स्ट्रोक ऑफ सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी, बॉलिंग करने आते हैं रिंकू सिंह, जिन्होंने आज तक T20 इंटरनेशनल्स में बॉलिंग भी नहीं करी। 19वां ओवर, इनिंग्स का शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओवर रिंकू सिंह करवाएंगे। उस समय क्रिकेट जगत के जितने भी क्रिकेट प्रेमी लोग हैं, चाहे वो इंडिया से हो, श्रीलंका से हो या किसी भी और कंट्री से, सबकी भौएं चढ़ गई होंगी। सब सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है। लेकिन वो कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ कैप्टन सूर्य कुमार यादव का, ये तो आप सबको पता है। लेकिन रिंकू सिंह की सबसे बड़ी अचीवमेंट या सबसे बड़ा सरप्राइज वो 2 विकेट्स नहीं थी जो उन्होंने उस ओवर में ले ली। इतना अच्छा ओवर करा दिया, इतने कम रन्स दिए। उनकी पहली विकेट पर गंभीर के चेहरे पर आने वाली वो स्माइल थी जो शायद बहुत रेयरली आती है। और फिर मास्टर स्ट्रोक्स ऑफ मास्टर स्ट्रोक्स, 20th ओवर करवाने के लिए खुद आ गए। सूर्या ने 20th ओवर जिस तरह से कराया, उससे साबित होता है कि उनकी थिंकिंग बहुत क्लियर थी कि इस ट्रैक पर फास्ट बॉलर नहीं बल्कि स्पिनर या स्लो पेसर ही सही रहेगा। एंड दैट्स व्हाई दैट ओवर वाज सो स्पेशल। खुद भी 2 विकेट लेकर हैट्रिक चांस बना चुके थे, लेकिन लास्ट के 2 बॉल्स पर 2-2 रन भागकर और एक मिस जजमेंट जो सूर्या की हुई उसकी वजह से, जिसमें उन्होंने नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे मारने की बजाय विकेट कीपर को पास कर दिया बॉल, जबकि अगर वो खुद के एंड की विकेट को बॉल मार देते तो बैट्समैन आउट हो जाता। लेकिन नेवरदलेस 2 रन लेने की वजह से मैच सुपर ओवर में चला गया। लेकिन जैसे ही मैच सुपर ओवर में गया, जो बॉडी लैंग्वेज इंडियन प्लेयर्स की थी, जिस तरह से वो हाथ मिला रहे थे, एक दूसरे को चीयर कर रहे थे, समझ आ गया था कि उन्हें मालूम है कि ये मैच अब हमारी गिरफ्त से कोई नहीं ले सकता। और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। सिर्फ 2 रन पे, जिसमें से एक वाइड थी वॉशिंगटन सुंदर की, श्रीलंका को आउट कर दिया। और उसके बाद पहली बॉल या दूसरी बॉल पे सूर्य कुमार का शानदार चौका और मैच इंडिया ने जीत लिया। और इसी के साथ हो गया एक क्लीन स्वीप T20 इंटरनेशनल सीरीज का, इंडिया वर्सेस श्रीलंका 2024 का। और यही मैं आती हूं उस बात पर जो मैंने वीडियो की शुरू में की थी, यानी कि ये मैच जीतकर इंडिया ने पाकिस्तान को कैसे हराया। तो वो ऐसे, क्योंकि T20 इंटरनेशनल सीरीज में क्लीन स्वीप करने का रिकॉर्ड आज तक पाकिस्तान के हाथ में था। उन्होंने 8 सीरीज को क्लीन स्वीप करके ये रिकॉर्ड अपने नाम पे किया हुआ था। लेकिन अब इंडिया ने उन्हें पीछे छोड़कर 9 क्रिकेट सीरीज T20 इंटरनेशनल सीरीज क्लीन स्वीप कर ली हैं और ये रिकॉर्ड अब इंडिया के नाम पर है। तो यहां पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दिया। और जिस तरह की फॉर्म में इंडिया इस वक्त है, और अब तो वो वर्ल्ड चैंपियंस भी हैं T20 इंटरनेशनल्स के, तो डेफिनेटली आगे बहुत सारे और क्लीन स्वीप्स होना पक्का है। एंड इन द एबल लीडरशिप ऑफ सूर्य कुमार यादव एंड द कोचशिप ऑफ गौतम गंभीर, क्या जोड़ी है। आई एम श्योर ऐसे क्लीन स्वीप्स हमें बहुत देखने को मिलेंगे। यहां मैं कहना चाहूंगी श्रीलंका की टीम के बारे में भी कुछ बातें। श्रीलंका की टीम एक नई टीम है, यंग टीम है, नए प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स उसमें हैं और कोच भी नए। जयसूर्या जो बहुत अच्छे बैट्समैन थे, 96 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने में श्रीलंका को बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जयसूर्या का। और अब वो नए सिरे से अपनी नई टीम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं ये कहना चाहूंगी कि शुरुआत काफी अच्छी है। माना कि होम ग्राउंड कंडीशंस थी, फिर भी श्रीलंका ने इंडिया को काफी अच्छी फाइट दी। और श्रीलंका की टीम नई टीम है और इंडिया की वर्ल्ड चैंपियंस, तो उस लिहाज से आप सोच सकते हैं कि सचमुच श्रीलंका की टीम और टीम्स को बहुत टफ टाइम दे सकती हैं। तो हियर्स विशिंग श्रीलंका ऑल द बेस्ट for the future, and here's wishing our leader Surya Kumar all the best for many more such clean sweeps. इंडिया ऐसा ही आगे बढ़ता रहे और हम ऐसे ही जश्न मनाते रहें। Thank you for watching everyone. Have a great day. Bye bye.